हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका टाना भगत आंदोलन। तो देखिए, हम लोग इसी पेज में डेली प्रैक्टिस सेट भी करते हैं और फिर जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, टाना भगत आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था। राजनीतिक था, धार्मिक था, या सांस्कृतिकरण था, या आर्थिक आंदोलन था। तो याद रखिएगा, टाना भगत आंदोलन ना एक तरह का संस्कृतिकरण आंदोलन था। संस्कृतिकरण आंदोलन ये कैसे था, तो ये जो भगत थे ना, टाना भगत, ये टाना मतलब होता है टानना या खींचना। ठीक है, हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं ना, तो कभी कभी अपने मतलब की भाषा में कहते हैं इसको टानो ना, या खींचना, टानना। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो भगत थे, ये जो है इनकी जो स्थिति थी बहुत ही बदतर स्थिति थी। तो ये क्या चाहते थे, किसी तरह इसको खींच कर दूर फेंके और एक उन्नत अवस्था को प्राप्त करे। ठीक है, तो इसलिए इसे टाना, इस आंदोलन को जो है आपका टाना आंदोलन कहा गया। और इस तरीके से ये जो है एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत आंदोलन शुरुआत में किस रूप में हुआ। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, या दोनों। तो देखिए, ये पहले ना आपका धार्मिक भी था और आपका आर्थिक भी था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए ये इसमें क्या है कि ये बाद में क्या हुआ कि आपका भारतीय मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर क्या हो गया, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। लेकिन शुरुआती दौर पे ना ये एक धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ गया तब ये एक राजनीतिक रूप ले लिया था। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर डी लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो अभी हम लोग पहले ही देखे थे कि 1714 ईस्वी में। लेकिन कब हुई थी, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में, 21 अप्रैल 1914, 17 अप्रैल 1914, 1 अप्रैल 1914, 18 अप्रैल 1914। तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है आपका 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी, टाना भगत आंदोलन की। ठीक है, इसका जो मतलब कि नेतृत्व करता है इस आंदोलन का कौन है, जतरा भगत है। और जतरा भगत का जन्म जो है कब हुआ था, अगर पूछ दिया जाए, याद रखिएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, और कब हुआ था, 1888 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो गुमला ज़िले में हुआ था। और गुमला ज़िले में आपका बिशनपुर प्रखंड पड़ता है। इसमें एक जगह का नाम है, आपका गाँव का नाम चिंगरी नावा डोली गाँव है। ठीक है, नावा टोली गाँव है। तो यही इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आपका कोहरा भगत है और माता का नाम जो है लिवरी भगत है। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम क्या है, तो इसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। ठीक है, और आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। तो इनका हर एक देखिए, जितने भी आपका नेतृत्व करता है या जितने भी आंदोलनकारी है ना, उनके बारे में ये सब चीज़ जो है बायोग्राफिक से रिलेटेड ये सब चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम फिर से एक बार बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करना चाहते हैं कि टाना भगत आंदोलन मतलब कि ये भगत का, जतरा भगत इनका पूरा नाम है। जतरा भगत का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला ज़िले में प्रखंड बिशुनपुर में हुआ था। और गांव का नाम है आपका चिंगरी नावाटोली गांव। पिता का नाम है कोहरा भगत, माता का नाम है लिवरी भगत, पत्नी का नाम है बुधनी भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत के आंदोलन के जनक जतरा भगत किससे ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे। बुधनी भगत, श्री तूरिया भगत, सोमा मुंडा और कोंडा मुंडा। आंसर याद रखिएगा, श्री तूरिया भगत से। ये जो ना ओझा तो समझते होंगे ना कि गांव में जो ओझा होता है ना, जो कि आपका झाड़ फूँक करता है। अगर मान लीजिए कोई बीमार होते हैं ना, तो वो सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाके ओझा मती के पास जाते हैं और ओझा जो है वो झाड़ते हैं। तो उससे जो है ये ट्रेनिंग ले रहे थे श्री तूरिया भगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतरा भगत की विचारधारा किस प्रकार की थी। केवल उड़ाव, देवता धर्मस की आराधना की जाए, पशु बलि, मांस खाने और शराब पीने का परित्याग किया जाए, गाय और बैल पवित्र है उनको काम में नहीं लाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके की विचारधारा थी। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों जो है इनकी विचारधारा थी। तो इसलिए हम लोग आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ना और एक चीज़ बोले थे, ठीक है ना। ये आदिवासी, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि हमारे यहाँ के जो आदिवासी हैं ना, वो अधिकतर जो कूली के काम करते हैं, मजदूर के काम करते हैं, या जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके घरों में काम किया करते हैं। तो पता है ये आदिवासियों से कहते कि किसी भी गैर आदिवासी जो है, गैर आदिवासियों के यहाँ जो है कूलियों का, मजदूरों का के रूप में जो है काम ना करे। किसने कहा था, जतरा भगत ने किया था, कहा था। और आदिवासियों से ये चीज़ें कही थी कि
किसी भी ज़मींदारी हो या किसी भी ज़मींदारियों से या आपका गैर आदिवासियों के यहाँ किसी भी प्रकार का कूली या मजदूरी का काम ना करे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाई? देवमनिया भगत, बलराम भगत, शिबू भगत और आपका इनमें से सभी। तो ये सभी लोग थे। ठीक है, टाना भगत आंदोलन के प्रचार प्रसार में आपका सिसई थाना क्षेत्र में आपका भूरी गांव निवासी देवमनिया भगत थी। फिर ये मांडर क्षेत्र में आपका शिबू भगत थे और घाघरा क्षेत्र में आपका बेलगारा निवासी ये आपका भीगू भगत। ठीक है, भीगू भगत यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो वो भी थे। ये लोग सभी शामिल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीर में से किसके कहने पर मांस खाने के कारण टाना भक्तों के दो वर्ग बन गए थे? देवमनिया भगत, जतरा भगत, शिबू भगत और बलराम भगत। आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, शिबू भगत ने टाना भक्तों को मांस खाने को कहा, तो टाना भगत लोग जो थे ना वो दो वर्ग में बट गए थे। एक था आपका अड़ुआ भगत और दूसरा जो था वो जुलाहा भगत था। याद रखिएगा, अड़ुआ, ये देखिए इस तरीके से अड़ुआ भगत, और दूसरा जो था ना वो जुलाहा भगत था। ठीक है, तो जो शाकाहारी भगत थे ना वो आपका अड़ुआ भगत थे, और जो मांसाहारी भगत थे ना ये जुलाहा भगत थे। और ये किसके कहने पे हुआ था? तो ये आपका शिबू भगत के कहने पे हुआ था। शिबू भगत ने कहा था मांस खाने, यानी मांस खाने को कहा था, तो ये भक्तों ने दो में विभक्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि टाना भक्तों ने कहा कि राजा पद को समाप्त करने की मांग की। नागवंशी राजा पद को समाप्त करने की मांग की नागवंशी राजा को, पलामू या आपका सिंहभूम या मानभूम राजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, मानभूम राजा। ठीक है, देखिए टाना भगत जो है ना ये पलामू राजा से जो है कुछ मांगे की थी, और उनके अनुसार क्या क्या मांग था? तो पहला तो था आपका उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, दूसरा था कि राजा का जो पद है ना उसे समाप्त किया जाए, और तीसरा जो है समानता स्थापित किया जाए, और चौथा जो था ना वो भूमि कर जो लगाया जाता था ना उसको जो है आपका समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भूमि जो है ना ये ईश्वर का दिया हुआ है, तो इसमें किसी भी तरह का कर नहीं लगना चाहिए। ये चार तरीके का जो है इन्होंने मांग जो है आपका पलामू के राजा से किए थे, और उसी में जो है राजा पद को समाप्त करने की भी मांग इन लोगों ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाना भगत किसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए? देखिए ये चीज़ को बोलने में 2 बार हम मिस्टेक कर चुके हैं, तो उसके लिए रियली इज सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका शिबू भगत, दूसरा है सिद्धू भगत, तीसरा है माया भगत और चौथा है आपका देवमनिया भगत। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका सिद्धू भगत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस देना चाहते हैं कि जब महात्मा गांधी जो है 1921 में जब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किए थे, तो ये कुड्डू थाना के जो सिद्धू भगत जो है ना, सिद्धू भगत ये किड्डू थाना के थे। इसके नेतृत्व में क्या हुआ था कि टाना भगत जो है पहली बार जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। क्लियर है ना, किसके कहने पर? तो ये आपका सिद्धू भगत के कहने पर। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता ने कहा टाना भगत मेरे संवैधानिक प्रिय अनुयायी हैं? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था। और टाना बाबा टाना और टान टून टाना, ये भजन जो है टाना भगत गाते थे, और ये जो है गांधी जी को बहुत ही प्रिय लगती थी। गांधी ने कहा कि टाना भगत जो है उनके लिए जो संवैधानिक मतलब बड़े अनुयायी है। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था किसके लिए? तो टाना भक्तों के लिए। किस लिए? तो इन्होंने जो गाना गाया था वो इनको बहुत ही अच्छी लगी थी। गाना था आपका टाना बाबा टाना टून टून टाना, सॉरी टान टून टाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 400 रुपये की मतलब थैली जो है टाना भगतों ने आपका किसको महात्मा गांधी को दिया था रामगढ़ अधिवेशन में 1940 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है? संथाल, बिरहोर, हो और टाना भगत। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग टाना भगत पढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका, टाना भगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्न में से कौन सा था? तो ये आपका टाना भगत आंदोलन था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? पहाड़ी आंदोलन, विरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका, टाना भगत आंदोलन। तो देखिए ये टाना भगत आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इससे अलावा अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो हम आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज होगा डियर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।